नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पूजा इंस्टीट्यूट पर। मैं जेके सर। दोस्तों आज रिको, एलडीसी और स्टेनो दोनों पर सिलेबस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों काफ़ी कंफ्यूजिंग सिलेबस है और प्री और मेंस का रिटन एग्ज़ाम और स्किल एग्ज़ाम जो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, दोनों पर मैं विस्तृत हर चीज़ आपको बताऊँगा। कितने टाइम, कितने नंबर, क्या सिलेबस में क्या टॉपिक आएगा और आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर जो सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस है और उसको आपको एक ही एग्ज़ाम के अंदर लेंगे। प्री का एग्ज़ाम का जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा है दोस्तों, और वो आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। उस एक ही एग्ज़ाम में इतनी सारी चीज़ आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे टोटल मिला के, जिसमें 60 क्वेश्चन और 90 क्वेश्चन का उन्होंने अलग अलग पार्ट रखा है। ठीक है दोस्तों, तो आप कन्फ्यूज ना हो, एक ही एग्ज़ाम के अंदर इतनी सारी चीज़ें, हिंदी, इंग्लिश, जीके, साइंस और एलडीसी में तो आपको उसमें मैथ और रीजनिंग का पोर्शन भी जोड़ दिया गया है। और स्टेनो में आपका क्या है, हिंदी, इंग्लिश, ये एक पोर्शन है 90 नंबर का, 90 क्वेश्चन का सॉरी। और एक में आपका है जिसमें जीके, साइंस और आपका कंप्यूटर, 3 चीज़ें उसमें जोड़ी गई है। तो सारी चीज़ मैं आज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है और कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के हैं। और सबसे बड़ी बात और वो है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये एग्ज़ाम के नंबर आपके मेंस के अंदर नहीं जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। और दूसरी चीज़ ये है आपके कि मिनिमम पास आउट नंबर आपको क्वालिफाई करना है। 40% का दे रखा है उन्होंने, यानी कि 180 नंबर का आपका टोटल पूर्णांक है, उनमें से 72 नंबर आपको लाना जरूरी है। जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे प्री मेंस का दोस्तों अभी मैंने क्लियर नहीं कह सकता, क्योंकि अभी ऑफिशियली ऐसा कोई मेरे को लिखा हुआ नहीं। इस पर मैं अलग से आपको अपडेट दे दूंगा। बाकी आपको इसको क्वालिफाई करना नेचर है, 40% मिनिमम कम से कम लाना है, यानी कि 180 नंबर में से 72 नंबर कम से कम आपके आने चाहिए। जो स्टेनो और एलडीसी का एक क्राइटेरिया दोनों दे रखा है, आराम से आ सकते हैं। सिलेबस इजी है, 3 घंटे का समय है। सिलेबस के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है लेकिन टॉपिक्स ज़्यादा है। ठीक है, तो सारी चीज़ मैं आपको अच्छे से आज बताऊंगा आपको कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएगी और कितने नंबर का क्या है। तो देखिए आप स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ पर मैंने दिखाया है आपको स्टेनोग्राफर का पार्ट फर्स्ट का जो सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, इस 2 के अंदर इन्होंने डिवाइड कर रखा है। लेकिन एग्जाम आपका रिटर्न और स्किल 2 टाइप्स के एग्जाम है। फेज फर्स्ट में आपका ये पूरा रिटर्न एग्जाम होगा जो कंपटीशन पार्ट बोला जाता है। फेज सेकंड में आपका स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस दिखा रखा है। स्कीम ऑफ सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पार्ट फर्स्ट फॉर स्टेनोग्राफर, पोस्ट नंबर 8 है। ये पोस्ट नंबर 8 है जो आपका नोटिफिकेशन डाला है रिको के अंदर। दोस्तों इसमें आपका पार्ट फर्स्ट में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, ये पार्ट फर्स्ट है और ये सेक्शन ए है। इसके अंदर आपके आएंगे जीके। ठीक है, अब पहले यहाँ ये चीज़ को समझिए। टोटल क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में आएंगे 60 और ये होंगे दोस्तों 180 नंबर के। ये पार्ट 1 पार्ट 2 का रीज़न क्या है आपको, इसका मतलब ये है कि ये आपको क्वालिफाई करना है। पार्ट 1 के अंदर जीके और जीएस और कंप्यूटर डाला है। इसके टोटल क्वेश्चन आएंगे 60 और 180 नंबर के आपके होंगे। और इनमें से मिनिमम आपको 72 नंबर आपको लाने हैं, यानी कि 40%। ये मिनिमम क्वालिफाई नेचर है। तो आपके जीके का टोटल दोस्तों, इसमें जीके आएगी आपकी नेशनल, राजस्थान, दोनों तरह की जीके, और साथ में आपका करंट अफेयर्स भी इसमें देखने को मिलेगा, राजस्थान का और इंडिया का। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल आएंगे 20 जीके के, 60 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। इसके बाद में होगा आपका दोस्तों जीएस। जीएस में देखिए आप, जनरल साइंस से आएगी, इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के। ये आप टॉपिक पढ़ लीजिए। ये दोस्तों मैं सारा सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है पूजा इंस्टीट्यूट।
ये पूरा टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ठीक है। और यहाँ मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको डाल दूँ, हर अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर दे देता हूँ, यूट्यूब पर तो देता ही हूँ, टेलीग्राम पर आपको जो भी PDF फॉर्मेट में चीज़ें होती है आपको देने लायक मैं आपको देता हूँ। तो कंप्लीट सिलेबस आप पढ़ लीजिए। 20 क्वेश्चन आएंगे साइंस के, 20 क्वेश्चन आएंगे आपके GK के। इसके बाद में आएंगे 20 क्वेश्चन आपके आएंगे कंप्यूटर के, यानी कि ये पूरा पार्ट 1 हो गया आपका। इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 60 180 नंबर के, और इनमें से आपको 72 नंबर कम से कम लाना जरूरी है, यानी कि 40% आपको लाना जरूरी है। 60 क्वेश्चन आएंगे 180 नंबर के, पार्ट 1 हो गया ये, ठीक है। पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा, पार्ट 1 के अकॉर्डिंग आपको क्वालिफाई करना है। और ये कंप्यूटर का सिलेबस है आपका, यानी कि टोटल 20 20 20 30 60 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पार्ट 1 के अंदर। कंप्यूटर, GK और साइंस, 3 चीज़ें आएगी। आप ये चीज़ पढ़ लीजिए पूरा कंप्यूटर का, ठीक है। और कंप्यूटर का आपको अगर एफिशिएंसी फॉर्मेट में लेना है तो ऐप है हमारा पूजा इंस्टीट्यूट, उसके अंदर आपको पूरा ये वर्ड और एक्सेल आपको आराम से समझा रखा पूरा प्रैक्टिकली फॉर्मेट। अब देख लीजिए इसके अंदर स्टेनोग्राफर का जो शेड्यूल है, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पार्ट 2। दोस्तों ये एक दिन होगा एग्जाम आपका, मैं बता देता हूँ आपको। और इसके अंदर ये पार्ट 2, जैसे आपको RSM SSB में अलग अलग हुए थे, लेकिन एक ही दिन होगा, क्योंकि क्वेश्चन कम कर दिए ना, 150 क्वेश्चन थे, टोटल ही 150 क्वेश्चन है। तो इसके 90 क्वेश्चन आएंगे टोटल, और 60 हो गए, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 150। 3 घंटे का समय मिलेगा आपका, ठीक है। ये 270 135 नंबर लाने हैं, ठीक है। 45 क्वेश्चन कम से कम राइट होने चाहिए आप, मतलब सॉरी 45 क्वेश्चन नहीं है आपके, हिंदी के 45 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। तो ये हिंदी का आपका सिलेबस आप देख लीजिए, पूरा सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF डाल दूंगा। और ये इंग्लिश का सिलेबस है दोस्तों कंप्लीट, और इसके भी 45 पे नहीं, 45 हिंदी के 45 इंग्लिश के, ये पार्ट 2 होगा। इसको कंप्लीट कम से कम आपको 40% लाना ज़रूरी है, यानी कि आपको 90 क्वेश्चनों में से आपको 36 क्वेश्चन राइट करने जरूरी है, दोनों को मिला के, यानी कि आपको 72 नंबर लाने जरूरी है, ठीक है। 172 नहीं 135, इसमें तो ज़्यादा होंगे ना, ये है। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है, सिंपल है, जो भी RSM SSB स्टेनो का लगा था सेम बुक वही सिलेबस है, सिर्फ कंप्यूटर का अलग से उन्होंने दिया है। तो 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का आएंगे, इतना खास है नहीं है, नॉर्मल बेसिक लेवल से ही आपको पूछा जाएगा। इस सिलेबस आप देख लीजिए। तो ये चीज़ है दोस्तों, स्टेनो का 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा, एक ही दिन होगा प्री एग्जाम 2 पार्टों में। पार्ट 1 में GK GS कंप्यूटर, पार्ट 2 में होगा आपका क्या चीज़ होगी, हिंदी और इंग्लिश। 45 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन किसके आएंगे, हिंदी और इंग्लिश के। GK के 60 क्वेश्चन आएंगे, GK GS और कंप्यूटर के मिला के 60, 20 क्वेश्चन का पोर्शन रहेगा आपको। ये कंप्लीट डिटेल से आपको, जिसमें कम से कम 40% आपको क्वालिफाई करने का उन्होंने वो दिया है। तो आगे आपको आपके समझ में क्या सिलेबस है। अब इसके बाद में आपका ये एग्ज़ाम आपका 28 नवंबर को होगा। ये एग्ज़ाम पास करने के बाद में, इसमें देखो नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, इस पर ओनली दोज कैंडिडेट हु, देखो ये लिखा हुआ है, उसको पढ़ लीजिए आप। Only those candidates who have qualified the written examination will be called for proficiency test। जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेगा उनको आपको बुलाया जाएगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये आपको बाद में होगा, जिसे आपको स्टेनो टेस्ट बोला जाता है। इसमें नीचे दिया हुआ है दोस्तों, द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड ऑफ फॉर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वुड बी 3-5 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज। मतलब इसमें आपको वैकेंसी का 3 गुना या 5 गुना आप इसमें पास करेंगे। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट बट इन द सेड रेंज ऑल्दो कैंडिडेट हु सेक्योर द सेम परसेंटेज ऑफ मार्क्स शैल बी इंक्लूडिंग। सेम परसेंटेज मार्क्स आएंगे तो उनको वो अलग से वो करेंगे।
मेन चीज़ें 3 गुना या 5 गुना पास करेंगे। आप देख लीजिए जो पास होंगे 3 गुना या 5 गुना रिटर्न एग्जाम में, उनको सेकंड टेस्ट देना होगा जो बाद में लगेगा, जिसे स्टेनो का टेस्ट होगा, जिसे उन्होंने प्रोफिशिएंसी टेस्ट नाम दिया है। ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट नाम दिया है और इसको थोड़ा सा मैंने अलग से वीडियो बना दिया। हिंदी इंग्लिश दोनों का टेस्ट, इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको स्टेनो आना चाहिए। नहीं सीख रखे तो सीख लीजिए, कहीं से भी सीखी। हमसे सीखना चाहते हैं ऑनलाइन पूरा कोर्स रिको का है, हिंदी और इंग्लिश का कंप्लीट रिको का स्टेनो का कोर्स है और ऑफलाइन आके हम भी सीख सकते हैं। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारी सुविधा दे रखी है आपको कहाँ से कैसे क्या करना है। इंग्लिश में 100 की स्पीड से आपका टेस्ट होगा, 10 मिनट का टेस्ट होगा, उसको ट्रांसक्रिप्शन करने में 60 मिनट का समय मिलेगा। 50 नंबर का आपका इंग्लिश स्टेनो का होगा, कम से कम 20 नंबर लाने उसमें ज़रूरी है, यानी कि आपको वही 40% का उन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है। जो आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर ये सेम दे रखा है, ये सारी चीज़ आपको दे रखी है। ठीक है, इसके बाद में आपका होगा पार्ट 2, है ना। इसमें भी 2 उन्होंने पार्ट डिवाइड कर रखा है दोस्तों। देखो, पार्ट 1 इंग्लिश का होगा, पार्ट 2 हिंदी का होगा। हिंदी की स्टेनो आपकी 80 WPM के साथ डिक्टेशन बोली जाएगी और इसमें आपको 70 मिनट का समय मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन करने में। कितना मिलेगा? 70 मिनट। 10 मिनट का टेस्ट होगा, 80 की स्पीड से बोलेंगे। तो हिंदी इंग्लिश आपको दोनों आना चाहिए, हिंदी प्लस इंग्लिश। आपको आना चाहिए। हिंदी सीख रखी है, वो इंग्लिश सीख सकता है आराम से। सीखने के लिए आपको अभी से स्टार्ट करना होगा। इसका रिटर्न एग्जाम कब तक होगा ये मैं अभी फुल कह नहीं सकता, लेकिन फास्ट ही होगा दोस्तों, जहाँ तक जल्दी एग्जाम से लेंगे। इट विल बी नेसेसरी फॉर ए कैंडिडेट टू डू टाइपिंग वर्क ऑन कंप्यूटर एंड विल बी विरिंग हिज ऑन स्वयं की पेन ए पेंसिल फॉर टेस्ट के लिए। आप पेन से भी लिख सकते हैं, पेंसिल से भी लिख सकते हैं, इन्होंने स्पष्ट बोला है। खुद को लानी होगी ये चीज़। तो दोस्तों ये कंप्लीट शेड्यूल है, एग्ज़ाम शेड्यूल, और ये आपका सिलेबस रहेगा प्री और मेंस का। अब आपको दिक्कत थोड़ी सी ये आई होगी, सर मैं इंग्लिश स्टेनो कहाँ से सीखे? तो जहाँ भी जो सिखा रहे हैं वहाँ से आपको अभी से शुरुआत कर दीजिए। जो हिंदी जो ऋषि प्रणाली से सीख रखा है उसको इंग्लिश सीखना बहुत ईजी है। इंग्लिश पिटमैन, उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 100 WPM के साथ टेस्ट होगा कम से कम। ये मान के चलिए अगर वो मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को देता है, हिंदी अगर जिसको आती है वो इंग्लिश के लिए देता है, हिंदी साथ में लेके चलेगा, तो कम से कम दोस्तों 3 से 4 महीने तो कम से कम चाहिए, कम से कम दिन रात मेहनत करेगा तो मेहनत करिए। टाइम मेरे को लग रहा है क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम ले रहा है, फिर रिजल्ट डालेगा, फिर इसके स्किल का शेड्यूल डालेगा, तो टाइम लग सकता है। तो आप अगर रिको के अंदर स्टेनोग्राफर बनना चाह रहे हैं तो अभी से शुरुआत कर दीजिए। स्टेनो मैन है, इसमें रिटर्न एग्जाम बहुत ईजी होगा। सिलेबस आप चाहे दे रखा है लेकिन ईजी है। 150 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा। क्वालिफाई नेचर है, दोनों पार्टों को मिनिमम 40% लिया होगे। इसके जाते जाते मेरे को लग रहा है नंबर ऐड होंगे, प्री और मेंस के मिला के आपको मेरिट निकलेगी। ठीक है, पूरा प्री और मेंस को मिला के निकलेगी फेज फर्स्ट फेज सेकंड, यानी कि रिटर्न एग्जाम और स्किल टेस्ट। ठीक है भाई, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। ऐसा ही सेम सिलेबस आपको मैं LDC का दिखाने वाला हूँ, जिसे जूनियर असिस्टेंट बोला जाता है। ये देख लीजिए आपके सामने, सेम वही प्रोसेस है। स्टेनो की जगह में टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो दोनों मैं खुद करवाता हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप स्टेनो भी ऑनलाइन सीख सकते हैं, एफिशिएंसी भी ऑनलाइन सीख सकते हैं। सेकंड फेज होंगे दोनों। आप देख लीजिए प्री एग्जाम के अंदर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। 60 क्वेश्चन आपके पार्ट फर्स्ट में आएंगे, जिसमें GK GS ही हो गया आपका। पंद्रह 60 क्वेश्चन टोटल आएंगे आपके किसके? पार्ट फर्स्ट में। 180 नंबर के मिनिमम क्वालिफाई नेचर है आपका 40%। GK GS के टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 15। GK GS के कितने आएंगे टोटल आपके? सॉरी, GK के 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 15। और GS के जनरल साइंस के कितने आएंगे? 15। 60 क्वेश्चन आएंगे। एक और इसमें ऐड क्या किया इन्होंने, इसमें क्या बेसिक कंप्यूटर और ऐड कर दिया।
और इसमें क्या ऐड किया है, यानी कि 15 क्वेश्चन आपके बेसिक कंप्यूटर के आएंगे। और इसने देखो स्टेनो का एलडीसी के सिलेबस में थोड़ा सा फर्क है, सिर्फ 15 क्वेश्चनों का। वो क्या है आपका मैथ और रीजनिंग साथ में है दोस्तों। इसमें एलडीसी की काफ़ी पोस्ट है, एलडीसी बनना बहुत इजी काम है। हिंदी इंग्लिश वो स्टेनो में वो सेम कर सकते हैं। जीके साइंस आएगी, इंग्लिश वो रीजनिंग और आपका मैथ का पोर्शन मात्र 15 क्वेश्चन का है। तो दोस्तों कोई बड़ा नहीं है। बाकी आपके 45 क्वेश्चन तो आपके फेवर के हैं। ये 45 क्वेश्चन आपके फेवर के हैं, इसको करिए। मैथ रीजनिंग में से आप 5 क्वेश्चन भी कर दोगे तो 50 क्वेश्चन होते हैं और 60 क्वेश्चन आपके टोटल पास, तो पूरे थोड़ी होते हैं क्वेश्चन। तो बहुत इजी लग रहा है मेरे को स्टेनो का बजाय एलडीसी में सिलेबस। स्टेनो का तो है ही है, स्टेनो का इससे भी इजी है। बस मैथ रीजनिंग से आप घबराना मत भाई। क्या होता है जिसको इस फील्ड में होता है उसको मैथ रीजनिंग थोड़ा लो होती है, तो वो क्या है घबराए नहीं, मैथ रीजनिंग बहुत इजी आएगी। और 15 ही तो क्वेश्चन है, बाकी 15 क्वेश्चन आपके इनमें आराम से मारिए, आप स्कोर करिए, ठीक है। तो ये आपका इसके बाद में सेम आपका जो पार्ट सेकंड होगा वो 90 क्वेश्चन का होगा, 45 हिंदी के 45 इंग्लिश का होगा। इसका ही आप देख लीजिए। और इंग्लिश का सिलेबस तो इन्होंने शायद और भी थोड़ा इजी कर दिया है, आप पूरा पढ़ लेना कंप्लीट नोटिफिकेशन। और दोस्तों पूरा है कंप्लीट, पूरा ही है, नो टॉपिक है, नीचे नहीं किया। और इन्होंने थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और डाल दिया है, वहाँ रीजनिंग है पार्ट फर्स्ट के अंदर। पार्ट सेकंड के अंदर थोड़ा सा इन्होंने 90 क्वेश्चन को 33 क्वेश्चनों में डिवाइड कर दिया। 30 हिंदी के आएंगे, 30 इंग्लिश के आएंगे। ये थोड़ा सा इन्होंने ये दे दिया, टिपिकल है था एलडीसी में। थोड़ा सा इन्होंने ये कर दिया, 30 क्वेश्चन इन्होंने प्रॉपर मैथ के डाल दिए ना। तो इधर सॉरी रीजनिंग के आएंगे 15 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे भाई। तो आपके टोटल 45 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के हो, ठीक है। तो जिसका वो पोर्शन क्लियर है वही अच्छे से इसमें क्लियर कर। सिलेबस आप यहाँ से देख लीजिए, रियल नंबर्स, पॉलीमर्स, पेयर एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि लगभग इसमें एडवांस मैथ ज़्यादा है दोस्तों, है ना। इसके बाद में आप इसका सिलेबस देख लीजिए कि जिसका प्री क्वालिफाई है, इसमें इन्होंने लिखा है कि इसमें लिखा है दोस्तों, पढ़ लीजिए आप कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर प्रोफेशनल टेस्ट, यानी उन्हीं को प्रोफेशनल टेस्ट के लिए बोला जाएगा जो प्री पास होंगे। इसमें क्या बोला है उन्होंने, द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड बी प्रोफेशनल वुड बी 3 times, यानी कि 3 गुना ही बुलाया जाएगा नंबर ऑफ वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट फॉर द रेंज इसके अंदर, यानी कि जो 3 गुना पास करेंगे इसमें रिटन एग्जाम में पास हो, उनका 3 गुना पोस्ट का 3 गुना इसमें लेंगे ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। और जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट टाइपिंग और एफिशिएंसी का होगा वो क्या होगा आप थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों। इसके अंदर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। इसमें टाइप राइटिंग 10 मिनट का होगा हिंदी का, टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट का, 10 ही मिनट का आपका होगा एफिशिएंसी टेस्ट, वो 25-25 नंबर के होंगे, मिनिमम 10-10 नंबर क्वालिफाई है। इसके बाद में आपका होगा इसमें टाइप राइटिंग इन इंग्लिश, एक तो हिंदी में होगा और एक इंग्लिश में होगा, जिसमें 10 मिनट का आपका होगा टाइपिंग टेस्ट और 10 मिनट का होगा आपका एफिशिएंसी टेस्ट। एफिशिएंसी में क्या आएगा, इट विल बी नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट टाइपिंग वर्क ऑन कंप्यूटर एंड विल बी ब्रिंग इन स्वयं का पेन पेंसिल फॉर, ये तो उन्होंने बोला है सेम, उसको कॉपी पेस्ट कर दिए, पेन पेंसिल की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। एफिशिएंसी टेस्ट में आपको एमएस वर्ड और एक्सेल आता है, इन्होंने क्लियर किया नहीं, वर्ड आएगा एक्सेल आएगा, या तो उसका नोटिफिकेशन अलग से डाल देंगे वो जब आपका ये टेस्ट लेंगे, और नहीं भी डालेंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उसी हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा। ये पूरा कंप्लीट मैं आपको जो 100 नंबर का है इसकी तैयारी मैं स्वयं करवाता हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन आप कर लीजिए। एफिशिएंसी टेस्ट कहीं 50 नंबर के 1 नंबर नहीं कटने दूंगा, और टाइपिंग टेस्ट में मेरा सहयोग दीजिएगा।
ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस है। 100 नंबर का आपका ये हो गया, और आपका इसमें 180 नंबर का आपका प्री एग्जाम्स हो गए, जिसमें आपका ये कंप्लीट सिलेबस है। तो ये दोस्तों एलडीसी का कंप्लीट है, आपको समझ में आ गया होगा। एलडीसी की संपूर्ण तैयारी, प्री आप क्वालिफाई कर लीजिए, मेंस की संपूर्ण तैयारी करने के लिए मेरे से जुड़िएगा आप, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से पूरी तैयारी मैं अच्छे से करवाऊंगा। जुड़ने के लिए हमारी इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ऐप का, और कोचिंग का एड्रेस दे रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ आपको सिलेबस, स्टेनो और एलडीसी का अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, और ये सिलेबस आपको समझ गए होंगे, और एग्ज़ाम प्री की तैयारी करिए। मेंस के लिए मेरे से कांटेक्ट कर लेना आराम से। ठीक है, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करो दोस्तों को। इतनी मेहनत करके सारी चीज़ आप लोगों को मैं लेकर आता हूँ, सबसे पहले अपडेट देता हूँ वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। सब्सक्राइब करने पर आपके अलग से कोई पैसे नहीं लगेंगे, उससे हमें एक छोटा सा मोटिवेट मिलता है आपको, और अच्छी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे और अच्छी वीडियो लेकर आएंगे कि कोई तो हमें चाहता है, लाइक करता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, सपोर्ट मिलता है दोस्तों। जब तक आप तो हमारा सपोर्ट नहीं करो तो हम आपका कैसे सपोर्ट करेंगे, बस इतना ही है। तो आप सपोर्ट करिएगा, हम आपका सपोर्ट करेंगे। और ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद। जेके सर का फिर से आपको नमस्कार। जय हिंद।